नमस्कार। जो भी एस्पिरेंट्स झारखंड में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक सच में बहुत बड़ी खबर है। ऐसा लग रहा है कि साल 2026 एक लैंडमार्क ईयर होने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है एक बम्पर भर्ती की अनाउंसमेंट के साथ। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे कंफर्म खबर आ रही है जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। गृह विभाग के अंडर कक्षपाल, जिसे हम जेल वार्डर भी कहते हैं, उसके लिए पूरे 1733, जी हाँ 1733 पदों पर भर्ती कंफर्म हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 10th पास कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं जेएसएससी कक्षपाल भर्ती 2026 पर। आइए इसके हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को आराम से डिटेल में समझते हैं। ओके, तो इस रिक्रूटमेंट की जो सबसे जरूरी डिटेल्स हैं वो अब हम देखते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट्स हैं 1733 और योग्यता सिर्फ 10th पास। कितना एक्सेसिबल है ये। तारीखें जरूर नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 9 जनवरी 2026 से और लास्ट डेट है 8 फरवरी 2026। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, सारे एप्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट यानी jssc.org.in पर ही लिए जाएंगे। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल क्लियर है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास यानी मैट्रिक। एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2025 को बेस मानकर की जाएगी, तो अपनी एलिजिबिलिटी इस डेट के हिसाब से चेक कर लेनी है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें पुरुष और महिला दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और ये पोस्ट आती है गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंडर। सिलेक्शन प्रोसेस को समझना सबसे जरूरी है, आखिर तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तो इसमें बेसिकली 3 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज होगा फिजिकल टेस्ट का यानी PET/PMT। इसको जो क्लियर करेंगे वो जाएंगे दूसरे स्टेज यानी रिटन एग्जाम के लिए, और जो रिटन में भी सफल होंगे उनका आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब साफ है, तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि फिजिकल फिटनेस की भी करनी होगी। अच्छा, तो ये तो हुई कक्षपाल भर्ती की बात, लेकिन 2026 में कहानी यहां खत्म नहीं होती और भी बहुत सारे मौके आने वाले हैं। तो देखते हैं कि पाइपलाइन में और क्या-क्या है। कक्षपाल के अलावा जेएसएससी बहुत जल्द स्टाफ नर्स और दूसरे पैरामेडिकल पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकालने वाला है। तो जिनके पास भी नर्सिंग या इससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा या डिग्री है, उनके लिए सलाह है कि अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और रिवीजन शुरू कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अलग-अलग वैकेंसीज आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी सरकारी योजना का हिस्सा हैं। प्लान ये है कि 2026 में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में 50,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें जेएससी, सीजीएल, क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, जेई जैसे अलग-अलग क्वालिफिकेशन वाले ढेर सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि इतने बड़े स्केल पे जब भर्ती होगी तो हर तरह के एस्पिरेंट के लिए मौके ही मौके हों। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। देखिए, एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन कैसे करना है ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर बिल्कुल ध्यान दें, जेएसएससी की एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है और वो है https://jscg.org.in। बहुत से लोग गलती से अभी भी पुरानी वेबसाइट जैसे jssc.nic.in सर्च करते हैं, लेकिन वो अब एक्टिव नहीं है। तो किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए और सही जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ jssc.org.in को ही फॉलो करना है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले jssc.org.in पर जाना है। वहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको रिक्रूटमेंट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और फिर लॉगिन करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत सावधानी से भरें, हर डिटेल को चेक करके। फाइनली एप्लीकेशन फी पे करके फॉर्म सबमिट करें और हाँ, उसका प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप है। फॉर्म भरते टाइम जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ना, वहाँ बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि इस कक्षपाल भर्ती के लिए आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैट्रिक ही सेलेक्ट करना होगा। अगर गलती से कुछ और सेलेक्ट कर दिया तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है, हर डिटेल को, खासकर इसको डबल चेक जरूर करें। तो हमने वैकेंसीज और एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर ली। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। आखिर ये साल 2026 तैयारी के लिहाज से इतना खास क्यों है?
देखें, 2026 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, कक्षपाल की 1733 पोस्ट्स पक्की हो चुकी हैं। नंबर 2, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद रुके हुए जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट्स भी अब जारी होंगे। फिर जेपीएससी की भी कई परीक्षाएं स्केड्यूल्ड हैं और इन सब के ऊपर 50,000 से ज्यादा पोस्ट्स पर भर्ती का टारगेट। ये सब इशारा कर रहा है कि अब चीजें और भर्ती प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ें। हमेशा एक बात याद रखिए, सफलता वहां मिलती है जहां तैयारी और अवसर का मिलन होता है। साफ है, 2026 में अवसर तो सामने हैं। अब जरूरत है तो बस एक चीज की, सही डायरेक्शन में पूरी मेहनत से तैयारी करने की। तो आखिरी सवाल यही है कि इन हजारों मौकों में से अगली सक्सेस स्टोरी किसकी होगी? जवाब आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन में है। हर एस्पिरेंट अपनी सफलता की कहानी खुद लिखने के लिए तैयार है। इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। जेएसएससी और जेपीएससी से जुड़ी हर ऐसी रिलायबल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि तैयारी के सफर में आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। धन्यवाद।